सूर्य भगवान को अर्घ देने से माथे की मलिनता समाप्त हो जाती है। सूर्य भगवान को अर्घ आप सब दिया करें। हम लोग रोज देते हैं, एक भी दिन नहीं चूकते, तो आप क्यों नहीं देते? अपने बच्चों से भी दिलवाइए। आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लो व्यासपीठ से। एक तांबे का लोटा लो, सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल देते हैं तो एक बार का जल 100 बार के बराबर होता है। फिर कह रहा हूं मैं आपको, ताम्र भगवान सूर्य से ये धातु प्रकट हुई है। जैसे चांदी और स्वर्ण ये दोनों भगवान महादेव से, पारा भी शंकर से ही प्रकट हुआ है। तो उसी प्रकार से यह जो धातु है, पीतल है, महादेव से प्रकट हुई है, इसलिए पीतल को वंश वृद्धि में लिया गया। ब्रह्मा जी वंश वृद्धि ही तो करते हैं। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना पुष्कर में, तो वहां ब्रह्मा जी का अभिषेक करने से गर्भ में संतानें खत्म नहीं होती, तो वंश वृद्धि होती है। इसलिए नई शादी होती है तो पति और पत्नी पुष्कर जाते हैं ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए। तो धातुएं ये देवताओं से प्रकट हुई है। तो जो ताम्र है, तांवा है, ये भगवान भास्कर से प्रकट हुआ है। दो देवताओं को तांवा बहुत प्रिय है, एक है सूर्य और एक है गणेश। इन दोनों को ज्यादा ही प्रिय है। तो कहा गया है कि प्रातर्नमामि दिननाथप अघापहारम। प्रातः होते ही एक तांबे का लोटा लो, सबसे पहले उसमें गंगा जल डालो, फिर जल डालो। गौ माता का थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए। तांबे के पात्र में दूध डाल दोगे तो तत्काल जहर बन जाएगा। गर्म दूध डालना नहीं है, कच्चा दूध थोड़ा सा उसमें डाल दे। पूजा के लिए आप ले रहे हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे दूध का अपना वो प्रभाव खत्म हो जाता है जो ताम्र पात्र को छू करके विष बन जाता है। तांबे के पात्र में यदि किसी ने दूध पिया तो 6 महीने में हड्डियां गला देगा, हड्डियों को खत्म कर देगा, पारा बना देगा पेट में। ले ताम्र पात्र में कभी भी दूध नहीं पिया जाता। तांबे के पात्र में जल पियो, फायदा है, लेकिन दूध नहीं पिया जाता। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का पात्र लीजिए, उसमें गंगा जल, थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध उसमें डालिए, लाल फूल डालिए, श्वेत तिल डालिए, थोड़ी सी दुर्वा डालिए, अकौआ का फूल मत डालना। तो आक फूल सूर्य भगवान को चढ़ता नहीं है। तो इसको आप भगवान भास्कर के 12 नाम लेते हुए, यदि आपका जनेऊ हुआ है और तो आप फिर गायत्री मंत्र के द्वारा आप अर्घ दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के लिए जनेऊ या गोपवीत का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यूं तो किसी भी मंत्र को जपने के लिए स्वच्छ मुख की जरूरत होती है। आज गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों के साथ बड़ी खिलवाड़ होती है। लोग व्यासपीठ से उसकी विवेचना करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। गायत्री मंत्र का बहुत ओज है, बहुत प्रभाव है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है और हमारे ग्रंथों में, पुराणों में गायत्री मंत्र के बहुत व्याख्यान का वर्णन किया गया। इसको बड़ा गोपनीय रखा गया। हम लोग वेद में पाठ करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी के समापन पर गायत्री मंत्र का उच्चारण है। जैसे ही गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है तो उसको मन ही मन करते हैं, मुंह मौन रहकर, उसको बाहर तक उसका उच्चारण नहीं होने देते, उसको मन ही मन उसका उच्चारण किया जाता है। गायत्री मंत्र मौन होकर के ही जपा जाता है। बगल में बैठा हुआ कोई सुन न ले। आप ध्वज हैं, ध्वज जनेऊ धारण करने वाला, जनेऊ धारण करके फिर उसके नियमों का पालन करते हैं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जनेऊ हमें पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। गणेश, हनुमान और महादेव की पूजा पूरी नहीं होती है जनेऊ के बिना। तो बताते हैं, वर्णन करते हैं कि फिर आप गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते। तो वर्णन है, प्रातर्नमामि दिननाथम अघापहारम। हे बेटा, सूर्य देवता को रोज अर्घ दे।